ऐसे पढ़ाई नहीं होती, पहली बात तो ये है। ठीक है, अगर आपको सच में पढ़ना ही है तो आपको टाइम टेबल तो बनाना ही पड़ता है, क्योंकि बिना टाइम टेबल के पढ़ाई होती नहीं है। पहली बात तो ये है, क्योंकि आप 1 घंटा सुबह पढ़ लिए, फिर सोचोगे कि 1 घंटा सोते टाइम पे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ऐसे पढ़ाई नहीं होती। सुबह का टाइम मेरे हिसाब से सही रहता है। आप लोग 4:30 या 5 बजे के लगभग उठ सकते हैं, उठ ही जाते हैं लगभग। हाँ, लेकिन मैं मेरे गांव वालों से थोड़ा अनुरोध करना चाहूंगा कि आप लोग, पता नहीं, सुबह बच्चे उठते हैं पढ़ने के लिए बोर्ड टाइम पर, तो थोड़ा लाउड स्पीकर थोड़ा ज़्यादा रहता है शायद, है ना, तो थोड़ा वो कम कर दें। इतनी सी विनती रहेगी उनसे, क्योंकि बच्चों का एग्जाम का टाइम है तो उनको पढ़ना भी रहता है, और सबका अलग अलग टाइम होता है। कोई रात को पढ़ता है, कोई सुबह उठकर पढ़ता है। ठीक है ना, तो उससे डिस्टरबेंस होता है बच्चों को, और होता ही है। ये तो कहने की बातें हैं कि मैं स्वर में भी पढ़ लेता हूँ, ऐसे भी पढ़ लेता हूँ, होता ही, क्योंकि मन फिर वहां जाता है, तेज ध्वनि में जाता है, मीडियम ध्वनि में नहीं जाता अपना मन वहां पर। ठीक है ना, तो लगभग आप 5 बजे उठ सकते हैं। ठीक है, 6 बजे तक आप अपने सारे कार्यों से निवृत्त हो सकते हैं, और 6 के बाद में आप लोग जो भी आपका विद्यालय का समय है उसके पहले 2-3 घंटे अपनी स्टडी को दे सकते हैं। उसके बाद में अगर आपकी छुट्टियां तो नहीं लगी ना, अभी आपकी नहीं लगी ना, हाँ, छुट्टियां लगने के बाद में दिन में भी आप अपना टाइम निकाल सकते हैं, 3-4 घंटे निकाल सकते हैं, और शाम को भी आप लगभग 3 घंटे निकाल सकते हैं। तो लगभग आपके 9 घंटे हो जाते हैं, 3 सुबह के, 3 दिन के और 3 शाम के, लगभग 9 घंटे हो गए। और 9 घंटे पढ़कर तो आप आरएस भी बन सकते हो। तो 10th और 12th क्या चीज है क्या? अगर 9 घंटे पढ़ ले आप, 9 घंटे तो मैं बता रहा हूँ हाई से, मतलब सबसे ज्यादा अगर कोई पढ़ने वाला हो बच्चा तो वही दे सकता है 9 घंटे थे, 9 घंटे। तो बाकी अगर 9 घंटे भी नहीं है आपके पास, 8 घंटे भी हैं, 7 घंटे भी हैं, तो भी आप बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन तीन सूत्र होते हैं। पहला पढ़ाई के 3 सूत्र होते हैं। पहला सूत्र तो है अनुशासन। अगर आप अनुशासन में नहीं हो, अनुशासन का मतलब ये है कि आप अपना टाइम टेबल फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो पढ़ाई नहीं हो सकती। ठीक है, तो पहली चीज है अनुशासन। आप जिस हिसाब से पहले दिन पढ़ रहे हो उसी हिसाब से बाकी के दिन भी पढ़ना है आपको। ठीक है ना, तो पहली चीज है अनुशासन। दूसरी चीज है मोटिवेशन, अपने आप, क्योंकि मैं आपको भी मोटिवेट करके जाऊंगा, सर मोटिवेट करके जाएंगे, या कोई भी आपको मोटिवेट करके जाएगा, तो मोटिवेशन थोड़ी देर का होता है। ठीक है, तो दूसरा जो सूत्र है वो ये सेल्फ मोटिवेशन, यानी कि आपको अपनी पढ़ाई खुद को करनी है, तो आपको अपने आप से ही कहना पड़ेगा कि हाँ मुझे पढ़ाई करनी है। दूसरे के मोटिवेशन पर आपको भरोसा नहीं रखना है, क्योंकि दूसरों का मोटिवेशन थोड़े समय के लिए ही रहता है, बाकी खत्म हो जाता है। अगर आप खुद को सेल्फ मोटिवेट करते हो तो आप निश्चित है कि आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाए। ठीक है, और तीसरा जो सूत्र है वही है अपडेट रखना, अपने आप को अपडेट रखना। अगर आप अपने आप को अपडेट रखोगे, जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस हिसाब से अपने आप को अपडेट रखोगे, तो निश्चित ही आप अपनी सफलता को प्राप्त कर पाओगे। क्योंकि आजकल कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि कोचिंगों से भी नहीं मिलते हैं, कि समय बदल रहा है देखो, और समय बदलेगा तो पुरानी चलेगी, साथ में चलेगी क्या पुरानी चीजें नहीं चलेगी ना, तो अपने आप को समय के अनुसार भी अपडेट। हेलो, तो अपने आप को समय के हिसाब से अपडेट रखना जरूरी है, क्योंकि किस हिसाब के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किताबों में क्या क्या है, उस हिसाब से आपको खुद को भी अपडेट रखना जरूरी है, ताकि आप अपना एग्जाम अच्छे से दे सकें। ठीक है, और तीसरी महत्वपूर्ण और अंतिम चीज जो है वो है आपको जो सोशल मीडिया वगैरह है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इनसे दूर रहना है। क्योंकि सर ने भी बताया कि सबसे बड़ा दुश्मन है फोन, और सच में सबसे बड़ा दुश्मन ही है। उन्होंने ये भी बताया कि मेरा भी दुश्मन है, सच्ची बात है, क्योंकि फोन सभी का दुश्मन है। क्योंकि हम चलाते तो कुछ देखने के लिए हैं, अपन ने कुछ सर्च किया, भाई इसका मतलब क्या होता है देख लेते हैं गूगल चला के या यूट्यूब चला के देख लेते हैं, तो फिर हम उलझते चले जाते हैं, रील पे रील स्क्रॉल होती जाती है, और एक के बाद एक रील में अपन खो जाते हैं। ठीक है, तो उसको तो अवॉइड ही करना है, तब तक तो अवॉइड ही करना है जब तक आप अपना एग्जाम ना दे लो। ठीक है, फिर हो सकता है कुछ लोग अपने आप को